नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्सलियों के द्वारा जारी की गई प्रेस नोट के बारे में। साथ ही झारखंड के कई जगहों में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर और पर्चे छोड़कर दहशत फैला दी है। और हेमंत सरकार के बारे में भी कई बातें कही गई है, तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। आपको कई अहम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 21 सितंबर से यानी कि कल से भाकपा माओवादी का 19वीं स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो कि यह स्थापना दिवस 27 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर 2004 को 3 नक्सली संगठनों के विलय से भाकपा माओवादी संगठन का गठन किया गया था। स्थापना दिवस मनाए जाने से पहले ही झारखंड के गिरिडीह और बोकारो के कई क्षेत्रों में माओवादियों के द्वारा पोस्टरबाजी की गई है और पर्चे भी छोड़े गए हैं, जिसमें एक पर्चा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर्चे में 19वीं वर्षगांठ को लेकर कई बातें कही गई है, मगर हम इस पर्चे के उस हिस्से को देखेंगे जहां हेमंत सरकार का जिक्र है और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर भी कई बातें कही गई है। इसमें लिखा है कि उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी के इलाके के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश प्राकृतिक और खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, फिर भी यहाँ के निवासी अपने मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि के लिए आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक रूप से जितना समृद्ध है, यहाँ के निवासी सामाजिक रूप से उतना ही गरीब हैं। राज्य सरकार के सामंतवाद, साम्राज्यवाद, दलाल, नौकरशाह, पूंजीवाद, परस नीतियों के कारण के निवासियों को अपने ही जल जगह जमीन से विस्थापित होने का खतरा आज भी मंडरा रहा है। आगे इस पर्चे में लिखा है कि हेमंत सरकार का कार्यकाल समाप्त होने को है, तब डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जनता को मूर्ख बनाने के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति तय करने की घोषणा की जा रही है। हेमंत सरकार को स्थानीयता नीति बनाना ही था, तो पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं बनाया। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बन भी गया तो यहाँ के निवासियों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि CNT-SPT एक्ट के तहत यहाँ से लाखों आदिवासियों को बलपूर्वक विस्थापित किया जा चुका है। बीजेपी के पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की तरह ही पिछले 4 वर्षों में कई जन विरोधी नीतियां बनाकर बालू और पत्थर का घोटाला करने वाले हेमंत सरकार आज चुनावी फायदे के लिए जनहित की बातें कर रहे हैं। माओवादियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर में अलग अलग तरह के स्लोगन भी लिखे हुए हैं। कई बार नक्सली स्थापना दिवस के मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए किसी हिंसक वारदातों को भी अंजाम देते हैं, जिसको लेकर भी अभी सुरक्षा बलों में काफ़ी एहतियात बरते जाएंगे। और उन खास जगहों पर जहां पर नक्सली गतिविधि ज़्यादा देखने को मिलती है, वहां भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड में रहेंगे। दक्षिणी सब जोनल ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 1 साल के अंदर कॉमरेड दुला दादा केंद्र कमेटी पोलित ब्यूरो सदस्य, कॉमरेड बसंत BNPC सदस्य के मृत्यु से आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सभी संगठन के लोगों को धन्यवाद दिया गया है। PLGA में मेन फोर्स, सेकेंडरी फोर्स, बेस फोर्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग चलाए गए हैं। बेस फोर्स के लिए जरूरत के मुताबिक कुछ हद तक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रेस नोट में सूरजकुंड योजना के मुताबिक 11 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी, उसका भी जिक्र है, जिसमें ड्रोन व हेलीकॉप्टर से नक्सलियों पर हमला हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें एक नक्सली की मौत हुई थी। वहीं नक्सलियों का कहना है कि 3 NSG कमांडो भी उसमें शहीद हुए थे और 6 गरुड़ कमांडो घायल हुए थे। हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, ऐसा नक्सलियों का कहना है। इस साल जगरगुंडा और कुदेंड कैंप के बीच नक्सलियों का हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों से कई हथियार लूटे गए थे, ऐसा दावा नक्सली कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में पुलिस भी दावा करती है कि 6 से 7 नक्सली मारे गए थे और कुछ को नक्सली अपने साथ लेकर गए थे। नक्सली इस प्रेस नोट में यहाँ तक लिखे हैं कि पुलिस कैंप के ऊपर नक्सलियों द्वारा सेलिंग और फायरिंग की गई, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी कैंप से नौकरी छोड़कर भाग गए। माओवादियों द्वारा कई हमलों का भी जिक्र करते हुए बीजेपी नेता और RSS को सफाया करने की बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर बात करें तो माओवादी अब संगठन को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हर तरह से प्रशिक्षण देने की बात अब माओवादी कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मगर आप लोगों की क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखें। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।